नमस्कार। आपकी पर्सनालिटी कैसी है? आपकी पर्सनालिटी सबसे शानदार कैसे हो सकती है? क्या आप अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित करते हैं? जी, आज हम वो सारी बातें करेंगे जो आपको एक बेहतर पर्सनालिटी पाने के लिए जरूरी फैक्टर होते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आपको जानना होगा कि वो क्या है जो हमको सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है, प्रभावित करता है। वो है लव, हेट्रेड, एंगर, जेलस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। किसी भी इंसान के जीवन को एक हद तक लोगों का सुझाव, सहानुभूति और अनुकरण भी प्रभावित करता है। किसी भी समाज में व्यक्ति के सामाजिकरण अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। जिस प्रकार मनुष्य सबसे अधिक समझदार प्राणी माना जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को समझना बेहद जटिल है और इसकी व्याख्या करना भी एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। अनेक विद्वानों ने सामाजिकरण को समझने का प्रयास किया। उन्हीं विद्वानों में फ्रायड ने अपने एक सिद्धांत से दुनिया को रूबरू कराया। फ्रायड का यह सिद्धांत सुपर ईगो के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। साथियों, फ्रायड ने सुपर ईगो सिद्धांत को इड, ईगो और सुपर ईगो 3 भागों में विभाजित किया। इड क्या है? मनुष्य की वह अवस्था है जिसमें वह स्पेशली अपनी काम प्रवृत्तियों के द्वारा संचालित होता है। यह डिजायर बहुत ही मजबूत होता है और इसका एक और पहलू भी होता है कि इसकी संतुष्टि करना अनिवार्य होता है। अपनी संतुष्टि की प्राप्ति का परिणाम यह होता है कि इस परिप्रेक्ष्य में किसी नियम या परिणाम का पालन नहीं होता है। यह प्रवृत्तियों में व्यक्ति की क्रियाशीलता का विकास होता है। फ्रायड के सिद्धांत में दूसरा है ईगो। ईगो मनुष्य के मस्तिष्क का दूसरा भाग, सेकंड पार्ट होता है। यह इड और सुपर ईगो दोनों के बीच समझौते का कार्य करता है, अपना विचार प्रस्तुत करता है, उचित और अनुचित की जांच करता है और ऐसा साधन बनाता है कि किसी भी प्रकार मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति हो सके अथवा कर सके। साथियों, सुपर ईगो में तीसरा बिंदु है सुपर ईगो। सुपर ईगो हमेशा सामाजिक मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। ये मान्यताएं व्यक्ति को नियमों की जानकारी प्रदान करता है। यह व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों की संतुष्टि करता है, उनके नियमन और संयमन करता है, उनको संयमित करना सिखाता है। इस प्रकार व्यक्ति उन नियमों की जानकारी पाता है जिससे वह अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। अब रहा सवाल, मनुष्य के मस्तिष्क के ये तीनों भाग उसके सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और उसी प्रकार एक नर पशु भी, एनिमल बीइंग, नर पशु से ह्यूमन बीइंग, सामाजिक जीव में परिवर्तित हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति में खुद को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाए तो समझिए कि उस व्यक्ति का अपना सुपर ईगो काम कर रहा है। सामाजिकरण के से व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसे ग्रो करेगी, इसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व इंग्लिश के पर्सनालिटी वर्ड से बना है। पर्सनालिटी ग्रीक वर्ड पर्सोना से बना है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, अर्थात पर्सोना एक मुखौटा है। ग्रीक पर्सोना पहन के नाटक में अभिनय किया करते थे और उसी से पर्सनालिटी वर्ड आया है। उस जमाने में बहुत लोग अगर राजा, राजकुमार, रानी या व्यापारी का रोल निभाना चाहते थे तो उनका मुखौटा पहन लेते थे। हमारे देश में रामलीला का मंचन करते समय हनुमान, सुपनखा, रावण आदि का रोल निभाने के लिए लोग मुखौटा पहन लिया करते हैं। जमाने से पर्सोना का यूज करके लोग अपने अभिनय को पूरा करते रहे और तदनंतर यह परिवर्तित होकर पर्सनालिटी में तब्दील हो गया। व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए गिल्स एंड गिलिन ने लिखते हैं कि किसी का व्यक्तित्व क्रियाओं और
प्रवृत्तियों का संगठन है। बर्गेस लिखते हैं कि व्यक्तित्व को हम व्यक्ति की सामाजिक प्रभावशीलता कह सकते हैं। साथियों, व्यक्तित्व को समझना अत्यंत मुश्किल है, किंतु इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहला विशेषता है आत्मचेतना। यह व्यक्ति का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है सामाजिक चेतना। समाज के अभाव में सामाजिक चेतना की कल्पना किया ही नहीं जा सकता है। साथियों, मनुष्य में सामाजिक चेतना का विकास होता ही है, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके अंदर सामाजिक चेतना होती है। तीसरा बिंदु है अनुकूलनशीलता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी भी परिस्थिति में उसे सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, किसी के साथ टॉलरेट करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है उद्देश्य अथवा टारगेट ओरिएंटेड। डॉक्टर भाटिया लिखते हैं कि व्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि उसके लक्ष्य क्या हैं और उसको कितना ज्ञान है। साथियों, बिना ज्ञान के, बिना लक्ष्य के जीवन अधूरा है, अपूर्ण है और उस नाव की तरह है जिस पे कोई नाविक नहीं है। पांचवा बिंदु है प्रबल इच्छा शक्ति। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रबल इच्छा शक्ति का होना पाया जाता है। प्रबल इच्छा शक्ति को संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है, यानी प्रबल इच्छा शक्ति होना अत्यंत जरूरी है। छठा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सही होना। मैन इज साइकोफिजिकल मैन। व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। सातवां है एकता और एकीकरण। व्यक्ति में सामाजिक होने के नाते एकता और एकजुटता होना यानी एकीकरण होना बहुत आवश्यक है, जो मनुष्य के पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं। साथियों, आठवां पॉइंट है कि कंटिन्यूटी ऑफ प्रोग्रेस, विकास की निरंतरता। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को लेकर चलता है तो उसके अंदर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होता रहता है, और इसे और सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ विशेष लक्षणों और गुणों पर रिसर्च किया है, अध्ययन किया है, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर नैतिक और अनैतिक गुण, वास्तविक और प्रत्यक्ष गुण, बाह्य और आंतरिक गुण, शारीरिक, मानसिक, व्यवसायिक और आर्थिक गुण आदि होने चाहिए। व्यक्तित्व के गुणों का प्रदर्शन मानव व्यवहार के रूप में होता है। गैरेट कहते हैं कि व्यवहार के इन स्वरूपों का वर्णन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु बहुत ही विस्तृत है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को कैसे मोल्ड किया जा सकता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि मनुष्य का एटमॉस्फेयर, उसका अपना कार्य करने का तरीका, उसका लोगों से व्यवहार करने का तरीका, ये सब कुछ उसके अपने सोच और समझदारी पर डिपेंड करता है। और अगर व्यक्ति एक अच्छे माहौल में रहता है, एक अच्छा एडॉप्टेड एटमॉस्फेयर में रहता है, तो वो लोगों से पूरी तरह से समझ पाता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो काम करेगा, उसका व्यक्तित्व शानदार होगा। अगर ईड काम करता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व एक पैशनेट होगा, किसी खास दिशा की ओर जाएगा, किंतु सुपर ईगो अगर काम करता है तो व्यक्ति संयमित होगा और सामाजिक होगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड नमस्कार।